हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट तक पर। हमें गवर्नमेंट तक कलम से क्रांति। तो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी ने थंबनेल पर देख लिया होगा, आज की क्लास हमारी स्टैटिक जीके या फिर सामान्य ज्ञान के ऊपर होने वाली है। और फ्रेंड्स, इस क्लास में आपको जितने भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे वो आपके किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन ही होंगे। और फ्रेंड्स, ये क्लास आपके सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। और फ्रेंड्स, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपके इस क्लास में से कितने नंबर आते हैं और आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। तो चलिए फ्रेंड्स, क्लास की शुरुआत करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत के क्षेत्रीय शक्ति का हिस्सा नहीं है? मगध, कान्यकुब्ज, कुरु, कौशल। फ्रेंड्स, आपको हर किसी क्वेश्चन पर 2 से 4 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि कान्यकुब्ज। निम्नलिखित में से किस ब्राह्मण ने अपना पारंपरिक व्यवसाय त्याग दिया और कर्नाटक में सफलतापूर्वक एक साम्राज्य की स्थापना की? कदम्ब मयूर शर्मन ने, गूर्जर पृथ्वीराज हरिश्चंद्र, पुष्यमित्र शुंग ने, वासुदेव कनव ने। सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कि कदम्ब मयूर शर्मन ने। ब्रिटिशकालीन संपूर्ण भारत में प्रांतीय विधानसभाओं और मंत्रालयों हेतु निम्नलिखित में से किस वर्ष में चुनाव कराए गए थे? 1935, 1942, 1945, 1937। सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी कि 1937 में। लैटराइट मृदा में निम्नलिखित में से किस रसायन की कमी पाई जाती है? टाइटेनियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम के जलीय ऑक्साइड, सिलिका, आयरन ऑक्साइड। सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि सिलिका की कमी। निम्नलिखित में से कौन से नवीनतम वलित पर्वत हैं? विंध्य श्रेणी, अरावली श्रेणी, सतपुड़ा श्रेणी, शिवालिक श्रेणी। सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी कि शिवालिक श्रेणी। निम्नलिखित में से कौन सा क्रेडिट की शर्तों के अंतर्गत नहीं आता है? अभिलेख की आवश्यकता, पूर्ण भुगतान का प्रकार, ब्याज दर, सांगठनिक पदानुक्रम। सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी कि सांगठनिक पदानुक्रम। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में नागरिकता का वर्णन किया गया है? भाग 2 में, भाग 4 में, भाग 1 में, भाग 3 में। सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कि भाग 2 में। फ्रेंड्स, हमारे इस चैनल पर जितने भी नए साथी जुड़ रहे हैं, कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि हर किसी क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। और फ्रेंड्स, हमारे जितने भी पुराने साथी हैं, कृपया वो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। और फ्रेंड्स, आप सभी कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताना कि आपको क्लास कैसी लगी। निम्नलिखित में से कौन सा पर्व सिक्किम में मनाया जाता है? बैसाखी, सोनम लोचार, गंगनगाई, सेकेरनई। सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि सोनम लोचार। उरुका डैश राज्य का एक पारंपरिक त्योहार है? असम का, तमिलनाडु, केरल, सिक्किम। सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कि असम का। तो उरुका त्योहार कहाँ मनाया जाता है? असम में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से किस वर्ष में जर्मन विशेषज्ञ डायट्रिच ब्रेंडिक्स ने भारतीय वन अधिनियम प्रतिपादित किया था? 1910 में, 1906 में, 1865 में, 1856 में। सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि 1865 में। मानव नेत्र में निम्नलिखित में से किस भाग पर चित्र बनता है? रेटिना पर, परितारिका पर, कार्निया पर, पुतली पर।
सही जवाब है ऑप्शन ए यानी कि रेटिना पर। निम्नलिखित में से कौन सा साबुन के अणुओं के दो सिरों का एक गुणधर्म है? दोनों सिरे जलविरागी होते हैं, दोनों सिरे जलनुरागी होते हैं, कोई सिरा जलनुरागी या फिर जलविरागी नहीं होता, एक सिरा जलनुरागी जबकि दूसरा सिरा जलविरागी होता है। सही जवाब है ऑप्शन डी यानी कि एक सिरा जलनुरागी होता है जबकि दूसरा सिरा जलविरागी होता है। वर्मी कंपोस्टिंग डैश की सहायता से खाद तैयार करने की एक विधि है। यानी कि जो वर्मी कंपोस्टिंग खाद होता है वो किसकी सहायता से तैयार किया जाता है? केंचुआ, पिनकृमि, गोलकृमि, फीताकृमि। सही जवाब है ऑप्शन ए यानी कि केंचुआ। तो वर्मी कंपोस्ट किसके द्वारा तैयार किया जाता है? केंचुओं के द्वारा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। एग्जाम वॉरियर्स नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? अमित शाह, रामनाथ कोविंद, नरेंद्र मोदी, सुषमा स्वराज। सही जवाब है ऑप्शन सी यानी कि नरेंद्र मोदी जी द्वारा। तो एग्जाम वॉरियर्स पुस्तक के लेखक नरेंद्र मोदी जी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। धारवाड़ का पठार किस राज्य में स्थित है? केरल, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। सही जवाब है ऑप्शन सी यानी कि कर्नाटक में। तो फ्रेंड्स ये थी आपकी छोटी सी क्लास जिसमें हमने आपके कुछ क्वेश्चंस कवर किए जो कि आपके स्टैटिक जी के या फिर सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन बनते हैं। तो आशा करते हैं आपको क्लास अच्छी लगी होगी। और फ्रेंड्स ये आपके लिए एक टेस्ट है जिसका आप सभी को कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर करना है। उरुका डैश राज्य का एक पारंपरिक त्यौहार है? असम का, तमिलनाडु का, केरल का, सिक्किम का। और फ्रेंड्स आप सभी को बताना है कि आज की क्लास से आपके कितने क्वेश्चंस ठीक हुए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं एक और ऐसी बेहतरीन सी क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।